प्रिय बच्चों अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, मेथड है एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स x और y की वैल्यू को फाइंड करना सीख रहे हैं। प्रिय बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गिवन है 2x + 3y = 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड है 5x + 4y = 13, इक्वेशन नंबर सेकेंड। प्रिय बच्चों, इस लीनियर इक्वेशंस में आप चाहे आप y को इल्यूमिनेट कीजिए, चाहे आप x को इलिमिनेट करके सॉल्व कीजिए। तो हम x को इलिमिनेट करके इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो प्रिय बच्चों, इसे सॉल्व करने के लिए इसके जो कोफिशिएंट होते हैं, वेरिएबल x के जो कोफिशिएंट हैं, इसको हम क्या करेंगे? सेम करेंगे। क्या करेंगे? समान करेंगे। इसके देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में वेरिएबल x का कोफिशिएंट 2 है, इक्वेशन सेकंड में वेरिएबल x का कोफिशिएंट 5 है। तो वेरिएबल का कोफिशिएंट समान होगा, तभी जाकर के वो इलिमिनेट होंगे। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x should be the same in both equation to eliminate variable x from both equations। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 5 and equation second by 2 we get। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर हम पाते हैं। प्रिय बच्चों, आइए करते हैं 5 का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे बच्चों, तो आएगा 10x। इसी प्रकार 5 का मल्टीप्लाई 3y के साथ करेंगे, 5 3 जा 15y। 5 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो आएगा 40, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई 5x के साथ करेंगे, आएगा बच्चों 10x। प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4y के साथ करेंगे तो आएगा 8y। और 2 का मल्टीप्लाई 13 के साथ करेंगे तो आएगा 26। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बाद कोफिशिएंट तो हमने सेम कर लिया, अब क्या करेंगे? प्रिय बच्चों, यदि जिसे हमें इल्यूमिनेट करना है
उन वेरिएबल्स के यदि कोफिशिएंट सेम है और उन वेरिएबल्स के पहले यदि साइन पॉजिटिव का है, यदि साइन भी सेम है, तो इक्वेशंस में वेरिएबल का विलोपन सब्ट्रैक्ट करने पर होता है। इफ द साइन ऑफ द वेरिएबल्स टू बी eliminated are the same, then the equations are subtracted। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग equation 4 from subtracting equation 4 from equation 3 we get, यानी समीकरण 4 को समीकरण 3 से घटाने पर हम पाते हैं। तो लिखते हैं 10x प्लस का 15y इक्वल टू 40, और ये बच्चों 10x प्लस 8y इक्वल टू 26। क्लियर। प्रिय बच्चों, अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ये हो गया माइनस, ये प्लस था तो ये हो गया बच्चों माइनस, ये प्लस था तो अब ये हो गया माइनस। क्लियर। अब प्लस 10x से माइनस 10x इल्यूमिनेट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अब 15y में से, प्रिय बच्चों 15y में से 8y क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 8y, एक मिनट इसको चेक करते हैं। प्रिय बच्चों, प्लस 15y में से माइनस 8y निकल जाएगा तो क्या आएगा 7y, और 40 में से 26 निकलेगा तो प्लस का 14 आएगा। तो y इक्वल टू 14/7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो y की वैल्यू बच्चों आई क्या, 2। द वैल्यू ऑफ y इज 2। द वैल्यू ऑफ y इज 2। वेरिएबल y की वैल्यू 2y है। अब हम इस वेरिएबल y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग the value of y equal to 2 in equation first we get, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं। लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। तो 2x प्लस 3y की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो 2x प्लस 6 इक्वल टू 8। 2x, अब 6 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -6 होगा।
2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, implies that x की वैल्यू आई बच्चों 2। क्लियर? y की वैल्यू 2 लिखेंगे। hence the x equal to 2 and y equal to 2 is the solution of given linear equations। अब आइए बच्चों इसका वेरीफाई भी कर लेते हैं। 2x वेरीफाई VERIFY है 2x plus 3y इक्वल टू 8। ये 8 आना चाहिए। x की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 3। y की वैल्यू बच्चों 2 है, x की वैल्यू बच्चों 1 आएगी। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 1, यानी x की वैल्यू जो है क्या है 1 है ना। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। इंटू 2 इक्वल टू 8, 2 प्लस 6 इक्वल टू 8, तो 8 इक्वल टू 8, यानी हमारा सलूशन सही है। इसको सही कर देते हैं। यहां पर x की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1 है ना। x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस। अब इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 9, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। दूसरा लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। इस लीनियर इक्वेशंस में प्रिय बच्चों हम वेरिएबल y को इल्यूमिनेट करना चाहेंगे। वेरिएबल y को इल्यूमिनेट करना चाहेंगे तो वेरिएबल y के कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y should be the same in both equations if eliminate variable y from both equations। तो प्रिय बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में वेरिएबल y का कोफिशिएंट +2 है और इक्वेशन सेकेंड में वेरिएबल y का कोफिशिएंट -1 है। तो हम क्या करेंगे, यदि हम इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेरिएबल y के कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड by 2 on both sides we get, यानी समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x, इसमें करेंगे बच्चों -2y, 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम
इसको मिटा देते हैं बच्चों, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में वेरिएबल्स के साइन चेक करेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट तो सेम हो चुका है। साइन इसमें बच्चों प्लस का साइन है, इक्वेशन फर्स्ट में वेरिएबल y का साइन प्लस है, इक्वेशन थर्ड में वेरिएबल y का साइन जो है माइनस है। तो इस प्रकार साइन क्या है? अपोजिट है। साइन क्या है? अपोजिट है। अगर साइन अपोजिट होते हैं तो हम क्या करते हैं? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। इफ द साइंस of the variables are opposite, then equations are added. अब यहां पर लिखेंगे adding equation first and equation third we get, लिखेंगे बच्चों 3x प्लस 2y इक्वल टू 9, और ये है 4x माइनस 2y इक्वल टू -2। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये बच्चों क्या होंगे? इल्यूमिनेट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ऐड करने पर कभी भी साइन को चेंज नहीं किया जाता है। तो 3x प्लस 4x ये बच्चों आएगा 7x, और 9 में से 2 निकल जाएगा, आएगा 7। x इक्वल टू 7/7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। यक्स की जो वैल्यू आई बच्चों, वेरिएबल यक्स की जो वैल्यू है वो क्या निकल करके आई? यक्स 1। अब हम इस वेरिएबल यक्स की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ the value of x equal to 1 in equation first we get क्लियर? यानी समीकरण 1 में x का मान रखने पर हम पाते हैं, लिख देते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 9, 3 इंटू 1 प्लस 2y इक्वल टू 9। ये बच्चों हो जाएगा 3 प्लस 2y इक्वल टू 9। अब 3 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देंगे, यह आ जाएगा 9 माइनस 3, 2y इक्वल टू 6। इस तरफ जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो y की वैल्यू बच्चों आई हमारी, y की वैल्यू 3। क्लियर? अब हम आंसर लिखेंगे, हेंस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3 इज द solution of, is the required solution of the given quadratic equations। प्रिय बच्चों, आइए वेरीफाई भी करते हैं, सेकेंड में रख करके चेक करते हैं।
2x माइनस वाई -1 आना चाहिए। x की वैल्यू बच्चों 1 है तो 2 इंटू 1, y की वैल्यू 3 है यानी 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1 यानी -1 के इक्वल आ रहा है। इसलिए हमारा आंसर क्या है बच्चों? राइट है। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, लीनियर इक्वेशन गिवन है 5x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा लीनियर इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर सेकेंड। प्रिय बच्चों, इसमें हम वेरिएबल्स को चेक करते हैं। यहां पर देखिए वेरिएबल, इस इक्वेशन फर्स्ट में वेरिएबल y का कोफिशिएंट +1 है, इक्वेशन सेकेंड में वेरिएबल y का कोफिशिएंट -1 है। यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यदि हम ऐड कर दें, क्या कर दें? ऐड कर दें, तो वेरिएबल y जो है विलोपित हो जाएगा, गायब हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर? तो आइए इसको हम ऐड करते हैं। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ऐड कर देते हैं बच्चों। 5x प्लस वाई इक्वल टू 9 और ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 7। ये बच्चों प्लस वाई और ये माइनस वाई कैंसिल। 5 3 8x और 9 7 कितना हो जाएगा? 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी ये 16 आ जाएगा। x इक्वल टू 16/8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। इस प्रकार वेरिएबल x की वैल्यू क्या आई बच्चों? 2। अब हम इस वेरिएबल x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग the value of x equal to 2 in equation first we get x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं। लिखेंगे बच्चों 5x प्लस वाई इक्वल टू 9। x की वैल्यू 2 है। 5 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 9। 5 2 जा 10 प्लस वाई इक्वल टू 9। ये आ जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस 10। y इक्वल टू, क्योंकि इसका ट्रांसपोज कर दिया, y की वैल्यू बच्चों आई -1। कितनी आई? -1। क्लियर? अब हम ये बच्चों आंसर हो गया। आंसर ये राइट आंसर है। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 आया है। यानी x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1
is the required solution of the given linear equations. इसको नोट कीजिए.